चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अस्सलामुअलैकुम। किचन विद ज़रीन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को और मेरे तमाम चाहने वालों को अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक। ईद स्पेशल में शीर खोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलें बनाने की तरफ चलती हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो एक पैकेट सेवइयाँ है, कप जो है मैंने पिस्ता, हाफ कप बादाम, तो एक कप जो है छुआरे हैं। मैंने इसको बारीक बारीक दोनों चीज़ों को, पिस्ता बादाम को कूट लिया है, साथ ही मैंने छुआरों को बारीक बारीक काट लिया है और थोड़े से मैंने पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए रख दिए, बारीक बारीक काटे हैं। एक कप चीनी ले रही हूँ, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून जो कूट लिए इलायची को, और साथ ही जो है मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, आप केवड़े का अर्क भी डाल सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलती हूँ। तो मैंने जो है सबसे पहले जो है दूध ले लिया है 3.5 किलो, और उसे मैंने बॉयल करने के लिए आधा घंटे पहले रख दिया था, और तकरीबन जो है आधे घंटे से ये बॉयल हो रहा है दूध। और दूध जो है उसकी क्वांटिटी 3 किलो करनी है, यानी 3.5 किलो दूध लिया है तो उसको सुखाकर मैंने 3 किलो कर दिया है। और 2 टेबल स्पून में और घी डाल रही हूँ। और इस बात का ख्याल रखें कि घी में ही बनाना है, ऑयल में कतई नहीं बनाइएगा। ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं, शीर खोरमा की जो है ना खुशबू ख़त्म हो जाएगी और वो स्मेल हो जाएगी। मैं हमेशा घी में बनाना पसंद करती हूँ। सबसे पहले मैं छुआरे डाल रही हूँ, और साथ ही जो है मैंने बादाम डाल रही हूँ। पिस्ते थोड़े से कम है, अगर आप डालना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप ड्राई फ्रूट की। मैंने अपने हिसाब से डाले। तो चलें अब मैं इसे जो है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सौटे करना है। और इसको जो है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, पिस्ते बादाम और छुआरों को। और साथ ही देखें मैं जो है सेवइयाँ भी डाल रही हूँ। 1 पैकेट सेवइयाँ है, आप किसी भी ब्रांड के ले लें, मैंने बेगम सेवइयाँ इस्तेमाल की है। तो ये देखें इस तरह जो है आहिस्ता और हल्की आंच पे जो है आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई से मुराद ये कि हल्की सी जो है सिर्फ इसको सौटे करना है। और कोशिश करें कि सेवइयाँ अलट पलट करते रहें ताकि जले ना, लगे ना नीचे। ये देखें इस तरह कर करके मैं साइड करती जा रही हूँ, ये पिस्ते बादाम वगैरह। और मैं जो हूँ इसको जो है सेवइयों को बीच बीच में करके इस तरह मैं लाइट गोल्डन कर दूँगी। सेवइयों को जलानी नहीं है, नहीं तो बिल्कुल भी शीर जो है अच्छी नहीं बनेगी और टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा जलेपन का। तो आप कोशिश करें कि आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, उससे ये होगा कि सेवइयाँ जलेंगी नहीं, लगेंगी नहीं। जब लाइट ब्राउन हो जाए तो आप बाकी मैं जो है मैं आपको तरकीब बताऊंगी कि किस तरह करना है। ये देखें हल्के हल्के से ब्राउन होनी शुरू हो गई है सेवइयाँ। तो ईद हमेशा जो है मीठी कहलाती है, इस वजह से मीठी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर शीर खोरमा के तो ईद होती ही नहीं है। इस वजह से मैंने जो है शीर खोरमे को ही तरजीह दी है कि ईद स्पेशल में मैं शीर खोरमा ही बनाऊं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा ताकि मुझे मेरी हौसला अफजाई हो सके। ये देखें ये तकरीबन जो है ब्राउन हो चुकी है, हल्की हल्की सी। ड्राई फ्रूट्स भी ब्राउन हो चुके हैं और सेवइयाँ भी ब्राउन हो चुकी है। तो चलें अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और साथ ही जो है मैं अब इसको उतार रही हूँ और दूध रखती हूँ। इलायची है, अब मैं ये बॉइल्ड दूध में डाल रही हूँ। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल लें। मैंने जो है थोड़ी सी कूट ली थी, 4-5 इलायची, वो डाल दी है मैंने। जितने ज़्यादा दूध को पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने तकरीबन आधे घंटे पकाया है इसको खूब। तो ये कि काफ़ी पक चुका है ये दूध। ईद को मीठी ईद कहते हैं कि ये सेवइयों की ईद होती है। तो आप ज़रूर जो है सेवइयाँ बनाएं
और शीर खुरमा तो स्पेशली बनाया है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ड्राई फ्रूट और सेवइयाँ जो है मैंने जो है रोस्ट करके रखी हुई हैं वो डाल रही हूँ मैं। मुसलसल चलाते रहें चम्मच को ताकि जो है गुठलियाँ ना बने, सेवइयाँ जो हैं आपस में जो है जुड़े ना, तो आप ज़रूर चलाते रहें। चीनी मैं कम डाल रही हूँ और उसके बाद डालूँगी दोबारा। चीनी मैंने हाफ कप से थोड़ी ज़्यादा डाली है, अभी मैं चेक करने के बाद दोबारा डालूँगी कि कम या ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, बहुत ज़्यादा फीकी ना हो। और डाल रही हूँ फीकी है शीर। 1 कप चीनी पूरी मैंने शामिल कर दी है क्योंकि लोग खाएं और बताएं कि कैसी शीर बनी है। चले तो मैं केवड़ा डालती हूँ। 2-3 कतरे मैं डाल रही हूँ केवड़े के। 1 2 3। आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। तो चलें, अब मेरी खीर तो तैयार हो चुकी है बिल्कुल परफेक्ट, और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। थोड़ा सा डाल रही हूँ। पिस्ता और बादाम मैंने काट के रखा था, उसे मैंने बारीक बारीक। ये तो मेरी शीर तैयार है, ये शीर खुरमा तैयार है और मैंने गार्निश भी कर दिया। ज़रूर बनाएं, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ईद की खुशियों में ज़रूर मुझे याद रखें। इसके साथ ही ज़रीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।